गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हमारा टॉपिक ये चल रहा है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। कल पढ़ा हमने जिस तरह से हमारे पास ऑलरेडी से आइडिया था, हमारा पहले से रिजोल्यूशन भी था कि हम जब फ्रीडम मिल जाएगा तो इंडिया कौन सा पाथ, कौन से रास्ते पे चलेगा, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट बनाएगा। और हमने चूज़ किया था डेमोक्रेसी। और संविधान में क्या क्या बातें रखी जाएंगी ये भी हमने हमारे पास रफ आइडिया था। उसका एग्जांपल भी दिया कि किस तरह से 1928 सेल्फ 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 लोगों ने अलग कांग्रेस लीडर ने हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। रफ मैप तैयार था पहले से ही। फिर कराची सेशन में 1931 में भी हमने यही रेजोल्यूशन पास किया कि कैसे होगा हमारा संविधान, किस तरह नज़र आएगा। और साथ में हमारे पास था फेमिलियरिटी, वर्ड है फेमिलियरिटी, यानी कि और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो कि जिनके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अपने देश में, उनकी कैसे संस्थाएं बनी थी और किस तरह से वहाँ सिस्टम पार्लियामेंट का था, कैसा इलेक्शंस होते थे, किसके पास क्या पावर रहेगी ये डिसाइड था। तो ये सब भी हमें पहले से आइडिया था। इसी के सिस्टम में आज ये देखा हमने नेक्स्ट पेज पे कि दैट इज़ वाई द इंडियन Constitution adopted many institutional detail and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935। देखिए इंस्टीट्यूशनल डिटेल थी और प्रोसीजर था, यानी कि संस्थाएं जैसे बनती हैं और क्या तरीका होगा, कैसे काम कराया जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, किसके पास कितना पावर दिया जाएगा, जुडिशरी क्या होगा, लेजिस्लेचर क्या होगा, इंस्टीट्यूट कैसे काम करेंगे, ये सारी आइडिया थी। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो भी चल रहा है आज, वो आज है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हमारे पहले से थी। उसके बाद क्या किया हमने, ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। ईयर्स ऑफ थिंकिंग, जैसे पीछे भी हमने बात किया कि फ्रीडम होने से पहले ही हमारे जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, वो पहले से प्लान किए थे किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाएगी। सो आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। और जो दूसरे देश में पहले से गवर्नमेंट चल रही थी डेमोक्रेसी की, वहाँ पे जो जो सिस्टम था उसके बारे में भी लीडर्स जानते थे, बट ऑन आवर ओन टर्म्स, यानी लेकिन वही बातें हम भी दोहराएंगे ऐसा नहीं है, अपना सोच समझ के। जैसे कि मैनी ऑफ आवर लीडर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था उससे बहुत सारे लोग हमारे इंस्पायर थे, उत्साहित हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो उनका आइडियल था उससे। तो उन्होंने क्या किया, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इन ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। देखिए दूसरा पॉइंट उन्होंने कहाँ से लिया, पहले कहाँ से लिया, फ्रांस से, फिर ब्रिटेन से और फिर यूएस से। क्या यूएस से क्या लिया, बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटेन से क्या लिया, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। और फ्रांस का रिवॉल्यूशन में क्या लिया होगा उन्होंने, वहाँ का लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब लिया उन्होंने। सो बिल ऑफ राइट्स यानी जो हम अधिकार मिले हैं वो यूएस से लिया गया। और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन द रसिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी कहाँ से लिया उन्होंने, रसिया से, क्योंकि रसिया उस समय सोशलिस्ट था। Yet they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country। और ऐसा नहीं जैसे वहाँ पे मिला वैसे उठा लिया, उसको उन्हें सोचा पहले कि क्या वो चीज़ें हमारे देश में चल पाएंगी। जो चीज़ वहाँ दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, जो वहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी दी गई है, जो लिबर्टी वहाँ पे है, जिस तरह का सिस्टम वहाँ चलता है पार्लियामेंट का और गवर्नमेंट चलाने का, क्या वो ये हमारे यहाँ चल पाएगा। इस बारे में अच्छी तरह सोचा उन्होंने और ये सब फैक्टर कंट्रीब्यूट किए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब आ रहा है, आइडिया तो मिल गया, अब उसको कौन बनाएगा, कौन लिखेगा, ये हमारे सामने पॉइंट आ गया। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम बनाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये क्या होता है असेंबली, सोचो, मुझे बताओ। हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे जिन्होंने संविधान बनाया हमारा।
You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. तो लिखा हुआ है। पूछिए व्हाट वाज द Constituent Assembly, तो क्या आंसर लिखोगे आप? ये Assembly of elected representative called the Constituent Assembly, यानी कि जिनका इलेक्शन हुआ, यानी कि जिनको चुना गया कि यही लोग सब मिल के संविधान को लिखेंगे और हमारे लिए उसको तैयार करेंगे। तो उस ग्रुप में, उस टीम में जो भी मेंबर थे वो सब मेंबर हो गए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या हुआ कि वो ग्रुप मेंबर का जिनमें सब लोग, जिसमें कि बोलते हैं समाज से आए हुए थे, उसमें अमीर गरीब लिखे पढ़े सब कुछ थे, ठीक है, वो सब ने मिलके संविधान तैयार किया और वो था, उस ग्रुप का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कितने मेंबर थे उसमें, अब देखते हैं। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वेयर हेल्ड इन जुलाई 1946। देखिए आज़ाद होने से पहले, 1 साल पहले आसपास, है ना, 47 अगस्त में आज़ाद हुए ना हम लोग, और जुलाई 46 की बात है ना, करीब 1 साल पहले। 1 साल पहले ही इलेक्शन हो गया था असेंबली का कि कौन कौन उसमें मेंबर होगा। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। और सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन बैड लक क्या हो गया, तुरंत उसके बाद देश पार्टीशन हो गया, 2 देश बन गए, जो पीछे हमने बात किया, अब तो इंडिया पाकिस्तान बन गया। सो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज आल्सो डिवाइड इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्योंकि जब हमने संविधान बनाने ग्रुप मेंबर बनाया था उसमें हम बहुत से लोग थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो जो लोग पाकिस्तान चले गए उसमें भी कुछ मेंबर रहे होंगे ना, कुछ मेंबर वहाँ के भी रहे होंगे, तो वो अपना पाकिस्तान बना के चले गए, तो उसमें से कुछ मेंबर कम हो गए, हटा दिए जाए। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 मेंबर। देखिए आप, पहले शायद 300 मेंबर थे, 399 शायद थे, 100 मेंबर वहाँ से हट गए थे। तो फाइनली जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स का। फिर दिसंबर 1946 में मीटिंग हुआ, लेकिन बाद में जब पार्टीशन होना शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो बहुत से मेंबर पाकिस्तान के थे वो वहाँ चले जाए, तो सिर्फ हमारे कितने बच्चे फाइनली 299, तो याद रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 299 मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाया। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1949, देखो डेट याद कर लो अच्छी तरह से, आज़ाद होने के बाद की बात है ये। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और उसको एडॉप्ट कर लिया गया, यानी उसको मान लिया गया। लेकिन उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। कैसे? अभी आप लोग माना जाए कि अच्छा ये बताओ कि दिवाली पे नए कपड़े कौन पहने, तो आप बोले सर मैंने पहना। लेकिन आपने कपड़ा लिया कब था? क्या उस दिन दिवाली दिन गए कपड़ा लेके आए आप? नहीं ना, कपड़ा तो पहले लेके आए थे आप, रखे घर पे कि हाँ ये कपड़ा मैंने पसंद किया, इसको मैं रखूँगा और मैं इसको दिवाली के दिन पहनूँगा। तो यानी आप लाए पहले, तैयार पहले कर लिया आपने और फिर उसको पहना आपने दिवाली वाले दिन। वैसे ही यहाँ पे था, 2 महीना पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था तैयार हो गया, उसको हमने एडॉप्ट भी कर लिया, मान भी लिया हाँ ये चलेगा। लेकिन लागू कब से हो रहा, शुरुआत कब से होगी? वो हुआ 26 जनवरी 1950 से। अब 26 जनवरी क्यों लिखा चुना गया, 2 महीना क्यों वेट किया गया? क्योंकि रीज़न ये है कि 26 जनवरी जो था 1930 में स्वराज का जो फ्लैग था, जो भारत देश आज़ाद हो जाए इसको बोलते हैं ना, संपूर्ण स्वराज की घोषणा जो हुई थी नेहरू ने किया था, वो 26 जनवरी को किया गया था। और तो हमने ये प्लान किया था कि हम 26 जनवरी को अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 26 जनवरी नहीं, हमको आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को मिली आज़ादी। हम तो फ्रीडम कब मिला? 15 अगस्त 1947 को मिला। तो ये 26 जनवरी बचा रह गया और उसको हम मना रहे थे ऐसे आज़ादी का दिन, अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे।
तो फादर बोला ठीक है, इस दिन को हम मना लेते हैं अपना रिपब्लिक डे, यानी इस दिन हम अपना संविधान लागू करेंगे 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का। टू मार्च दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। याद रहे, बहुत कन्फ्यूजन होता है और खासकर बच्चों में। 15 अगस्त 1947 हमारा फ्रीडम डे है, हम उस दिन आज़ाद हुए थे। और 26 जनवरी 1950 जो है उस दिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, यानी इम्प्लीमेंट हुआ था। मतलब उस दिन से शुरुआत हो गई थी भारतीय कानून की, भारतीय संविधान की। और उसको मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे। देखो याद रहे, रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणराज्य, गणतंत्र दिवस हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। सो वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स एगो। लेकिन जो ये 50 साल पहले बना हुआ संविधान है, इसको आज भी क्यों चला रहे हैं? 50 तो इसमें लिखा हुआ है, आज कितना साल हो गया? 70 साल हो गया। 70 साल पहले बना हुआ संविधान हम आज भी क्यों मना रहे हैं? उसको आज भी क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आज दिया है, ये आप रीड करो और मुझे बताना कि आप ऐसा क्यों यहाँ लिखा गया है। ओके, टेक केयर देन।